हेलो नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से शुरू होने जा रहा है ये खोरठा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और जिस तरह से मैं खोरठा का प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उसी तरह से जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दूंगा, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को इसी तरह से मैं एमसीक्यू के टाइप से दूंगा। और मैं डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा, सारा ऑप्शन बताता हुआ चलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, क्योंकि डीप में जाने के बाद थोड़ी सी समय लगती है। और अभी जो है सो बहुत सारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए ये रैपिड फायर होगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर काफ़ी स्पीड में होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ये पहला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा पारिवारिक भाषा है क्या? खोरठा भाषा कौन पारिवारिक भाषा है? इसमें से कौन सा परिवार का खोरठा भाषा है? तो इसमें से क्वेश्चन होगा सी। किस परिवार की भाषा है? भारतीय आर्य की है। ठीक है, जैसे द्रविड़ की हो गई, द्रविड़ के अंदर है कुड़ुख। जो कुड़ुख है ये किस जनजाति की है? द्रविड़ के अंदर कुड़ुख भाषा जो आती है ये है उरांव जनजाति की। ठीक है, ये उरांव जनजाति की है। उसके बाद ऑस्ट्रिक के अंदर है, कुड़ुख के अंदर और है, देख लीजिए, इसमें से है गोंड जनजाति की भाषा है, बैगा जनजाति की, किसान है, मालतो जनजाति की भाषा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक की कौन कौन सी भाषा है? ऑस्ट्रिक के अंदर आने वाली भाषाओं में से है प्रमुख अगर कहेंगे तो संथाली और मुंडारी है। और भी इसके अंदर है, संथाली है, मुंडारी है, भूमिज है। ठीक है, संथाली है, मुंडारी है। ठीक है, मुंडा जनजाति की जो भाषा है मुंडारी। उसके बाद भूमिज जनजाति की भाषा है। तो ये सब किसके अंदर आती है? ये सब जो आती है ऑस्ट्रिक के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिक परिवार है, भाषा की परिवार है, इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, और खोरठा जो आती है भारतीय आर्य की आती है। ठीक है, और चीनी तिब्बत जो ऑप्शन है, चीनी तिब्बत जो है इसके अंदर मंदारिन भाषा आती है। मैंड्रीन भी कहा जाता है या तो मंदारिन भाषा जो है इसका जो है उपयोग कहाँ होता है? चीन में होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग चीन में होता है, और चीन से सटे बॉर्डर जैसे तिब्बत में होता है, तिब्बती है, चीनी तिब्बत में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंडे कौन भाषा पारिवारिक भाषा ना पावल जाए? मतलब किस परिवार की भाषा झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चीनी तिब्बत की नहीं पाई जाती, क्योंकि ये झारखंड से बाहर है। अभी हम बताएं ऑस्ट्रिक के अंदर जैसे संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, ये सब ऑस्ट्रिक के अंदर परिवार पाया जाता है। तो संथाली मुंडारी भाषा झारखंड में है। संथाल परगना के क्षेत्र में संथाली जनजाति हैं, मुंडारी भी हैं यहाँ पे, और द्रविड़ के अंदर कुड़ुख जनजाति है, माल्टो हैं, और सारी जितना है सब है। भारोपी के अभी बताए ना, भारतीय आर्य या भारोपी के अंदर भी भाषाएं बहुत सारी है, वो झारखंड में बोली जाती हैं, लेकिन कौन सी नहीं बोली जाती हैं? तो चीनी तिब्बत नहीं बोली जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है? मतलब किससे सीधा संबंध है? ठीक है, सीधा संबंध अगर बताया जाए तो सदान से है। सदान से इसलिए है क्योंकि सदान जो है वो गैर जनजाति, ठीक है, गैर जनजाति झारखंड, मतलब गैर जनजातीय जो झारखंडी लोग हैं उसको सदानी कहा जाता है। सदानी किसको कहा जाता है? वो गैर जनजातीय जो झारखंड के अंदर मूल निवासी हैं लेकिन जनजातीय नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी होती है? सदानी की भाषा खोरठा है। ठीक है, और उरांव किसकी है? तो उरांव की कौन सी भाषा है? उरांव की है कुड़ुख। उरांव की कौन सी भाषा है? कुड़ुख है। हो की भाषा है, मुंडा की मुंडारी भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सदानी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध है? मतलब नीचे दिया गया उससे किससे सीधा संबंध है? खोरठा भाषा किससे सीधा संबंध नहीं है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ा नहीं है। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध ना है, मतलब किससे सीधा संबंध नहीं है? तो किससे नहीं है? कुड़ुख से, क्योंकि कुरमाली और नागपुरी जो है ये सभी भाषाएं, कुरमाली और नागपुरी भाषाओं के कुछ शब्द का इस्तेमाल सदानी का भाषा है खोरठा। ठीक है, सदानी का भाषा खोरठा है, तो इसमें संबंध इसीलिए स्थापित होता है क्योंकि कुरमाली और नागपुरी के कुछ शब्दों का उपयोग संथाली भाषा सदानी के भाषा खोरठा में किया जाता है, लेकिन कुड़ुख जो है उरांव जनजाति की भाषा, इसका कोई शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होता है खोरठा में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खोरठा भाषा के हेठे लिखल केकर से सीधा संबंध है? मतलब किससे सीधा संबंध है? तो अभी बताया ना, इसका कौन सा है? सदानी है।
कौन सा ऑप्शन बताएं? सदानी है। सदानी से सीधा संबंध है। द्रविड़ के अंदर कौन सी भाषा बताए थे? प्रमुख कुड़ुक है, और भी है, बैगा है, किसान है, और मालतो है, गोंड की है, लेकिन प्रमुख कौन सी है? कुड़ुक, जो उरांव जनजाति की भाषा है। इसमें ऑस्ट्रिक में संथाली मुंडारी है, जो है भूमिज की है, खड़िया भाषा, खड़िया की भाषा है, खड़िया जनजाति की भाषा है, या एकाक्षी भाषा परिवार, एकाक्षरी भाषा परिवार नहीं है, ठीक है। कौन सी इसके अंदर हो जाएगी? सदानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है, खोटा के केकर से संबंध है। खोटा का किससे संबंध है? तो ये सारा जो दिया हुआ है शब्द, उसमें से खरोष्ठी से संबंध है। किससे? खरोष्ठी। खरोष्ठी जो है वो, खरोष्ठी जो है, खरोष्ठी क्या है? खरोष्ठी एक बहुत प्राचीन लिपि है, ठीक है। ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि बहुत प्राचीन लिपि है। तो खरोष्ठी लिपि का शिलालेख जो है वो किसमें? अशोक के शिलालेख में भी पाया गया है खरोष्ठी लिपि, तो बहुत प्राचीन है। और खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अभी हम लोग देवनागरी किससे लिखते हैं? बाएं से दाएं, लेकिन उर्दू कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं। उसी तरह से दाएं से बाएं लिखा जाने वाला लिपि है, इसको खरोष्ठी लिपि। और खरोष्ठी माना जाता है कि खरोष्ठी शब्द से ही खोरठा का उत्पत्ति हुआ है। खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी से हुई है, ठीक है। ओल चिकी लिपि जो है, ओल चिकी लिपि किसकी है? संथाली भाषा की लिपि है। किसकी है? संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी लिपि, ठीक है। संथाल जनजाति की भाषा है, ठीक है। संथाल परगना में बहुलकता है, संथाल परगना में अधिकतर बोला जाता है। वैसे कुछ रांची के क्षेत्र में भी बोला जाता है, लेकिन सर्वाधिक संथाल परगना क्षेत्र में बोला जाता है। और उसके बाद वारंग चिति, वारंग चिति लिखा हुआ है, लेकिन इसका अगर शुद्ध माने तो वारंग छिति होता है, ठीक है। संजोगी छ से ऐसे छिति होता है, ये शुद्ध होता है, ठीक है। वारंग छिति। तो वारंग छिति जो है वो क्या है? वारंग छिति भी एक लिपि है, ठीक है। वारंग छिति एक लिपि है। इसको अबू दिगा लिपि भी कहा जाता है। अबू दिगा लिपि, कौन सी लिपि कहा जाता है? अबू दिगा लिपि, ठीक है। अबू दिगा लिपि भी कहा जाता है वारंग छिति लिपि को। और इसको बोला कहाँ जाता है? इस लिपि की विस्तार किधर किधर है? तो इस लिपि की विस्तार है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, कहाँ? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और बिहार में, ठीक है। बिहार में भी इसका विस्तार है, ठीक है, वारंग छिति लिपि। उसके बाद नीचे है तोलांग सिकी लिपि। कौन सी लिपि है? तोलांग सिकी लिपि। तोलांग सिकी लिपि कौन सी भाषा की है? तोलांग सिपी लिपि, ये जो है कुड़ुक भाषा की है। तोलांग सिकी जो है, तोलांग लिपि खाली लिखा हुआ है, लेकिन तोलांग सिकी इसका पूरा नाम है, तोलांग सिकी लिपि, ठीक है। इसका पूरा नाम है तोलांग सिकी। और इसका भी ये कुड़ुक जनजाति की है, ठीक है। तोलांग सिकी लिपि कुड़ुक भाषा की है, उरांव जनजाति की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है खोरठा के केकर से संबंध है। खोरठा का किससे संबंध है? तो खोरठा का लिपि यहाँ पूछा गया है, ठीक है। संबंध और नीचे लिपियों का नाम दिया गया है। तो खोरठा का देवनागरी लिपि से संबंध है। खोरठा किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। कन्फ्यूज नहीं होना, देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन 2 है जिसमें से है कि खोरठा की अभिलिपि, ठीक है, नाउ डेज मतलब अभी में, तत्काल में, ठीक है। तत्काल कहने का मतलब नहीं, मतलब कि अभी किस लिपि में खोरठा को लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन खोरठा शब्द की उत्पत्ति देखिए, एक है खोरठा लिपि, ठीक है, पूरा खोरठा भाषा, और एक है खाली खोरठा शब्द। खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुआ है। खोरठा शब्द की उत्पत्ति देखिए, खोरठा शब्द की उत्पत्ति, तो अगर खोरठा शब्द की उत्पत्ति लिखता है तो शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? खोरठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी लिपि से हुआ है, खोरठा शब्द। लेकिन खोरठा किस लिपि में अगर लिखा जाता है पूछता है, तो उसमें कौन सी देना है? देवनागरी लिपि। आप लोग इसको ध्यान से दीजिएगा, यही कन्फ्यूज़न का जगह है, ठीक है। कन्फ्यूज़न का जगह यही है, यही कन्फ्यूज़ करते हैं लोग कि कभी खोरठा में आता है खरोष्ठी, कभी देवनागरी आता है। तो खोरठा की लिपि देवनागरी है, नो डाउट, इसको लिखना है। लेकिन अगर खोरठा शब्द की उत्पत्ति पूछा जाए तो खोरठा शब्द की उत्पत्ति किसमें हुआ है? खरोष्ठी लिपि से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए, खोरठा केकर माझे संपर्क के काम कर है। मतलब खोरठा किसके बीच में संपर्क करने का काम करता है, मतलब माध्यम है, किसके बीच क्या माध्यम है।
तो देखिए आदिवासी और सदान, सदान का क्या बोले थे, सदान मतलब होता है वह गैर जनजातीय जो झारखंड के मूल निवासी हैं, झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन जनजाति नहीं है। तो सदान और आदिवासी तो आप जान रहे हैं जो झारखंड के जनजातीय मूल निवासी हैं। तो सदान और आदिवासी के बीच में काम करता है, सदान और जनजातीय के बीच में भी काम करता है संपर्क का। और सदान और संथाल, संथाली जनजाति को संताल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें होगा सभे, कौन होगा, सभे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में है खोटा केकर मांझे संपर्क भाषा काम करो है, सही उत्तर छांटा। फिर वही क्वेश्चन है कि किसके किसके बीच में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है। आप देखे होंगे वहाँ पे ऑप्शन अलग था, यहाँ पे ऑप्शन अलग है। यहाँ सदान उरांव दिया है, वहाँ संताल दिया था, ठीक है। तो सदान उरांव के बीच में भी काम करता है, ठीक है। सदान मुंडा के बीच में भी काम करता है, सदार संथाल के बीच में काम करता है। तो इसमें होगा ई सभे, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, ई सभे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, खोरठा कौन क्षेत्रिक भाषा नाय हक है, मतलब किस क्षेत्र में खोरठा का भाषा नहीं है, खोरठा नहीं बोला जाता है किस क्षेत्र में। तो खोरठा जो है वो कहाँ नहीं बोला जाता है, तो इसमें होगा खोरठा पश्चिमी सिंहभूम में नहीं बोला जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में खोरठा नहीं बोला जाता है। उत्तरी छोटा नागपुर में भी बोला जाता है, पलामू प्रखंड प्रमंडल में भी बोला जाता है, और संथाल परगना में भी बोला जाता है। पलामू प्रमंडल संथाल परगना में भी बोला जाता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में देखिएगा यहाँ पे ये पूरा प्रमंडल दिया है, ये तीनों प्रमंडल दिया है, लेकिन ये क्या है, पश्चिमी सिंहभूम एक जिला का नाम दिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, खोरठा लिपि, खोरठा कौन लिपि लिखल जा है, अभी बताए थे खोरठा किस लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए फिर कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो लिखने का पूछ रहा है कि किस लिपि में लिखा जाता है, क्या पूछ रहा है, देखिए एक लिपि पूछ रहा है कि खोरठा किस लिपि में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। लेकिन खोरठा शब्द की उत्पत्ति देखिए, एक पूरा खोरठा भाषा की दोहरा रहे हैं हम, एक बार पहले भी बताएं कि एक पूरा खोरठा भाषा की, ठीक है। तो भाषा की लिखा जाता है तो पूरा भाषा का बोधन होता है, संबोध होता है, ठीक है। और एक होता है खोरठा खाली शब्द की, ठीक है, खोरठा खाली शब्द का। तो खोरठा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, खरोष्ठी से, ठीक है, खरोष्ठी से हुआ है खोरठा शब्द की उत्पत्ति, लेकिन लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखिए बता देते हैं, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि जो है बहुत प्राचीन लिपि है। इसके बारे में क्या और पता है कि ये कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। उर्दू अलग है और रोमन इंग्लिश है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, खोरठा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि में मानल गेल है, मतलब खोरठा शब्द, देखिए यही क्वेश्चन है कि खोरठा शब्द, खाली यहाँ शब्द बोला है कि खोरठा शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है कौन लिपि से माना गया है, तो खरोष्ठी लिपि से माना गया है। कौन सी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से। ब्रह्मी लिपि के बारे में बताए थे कि ब्रह्मी भी बहुत प्राचीन लिपि है, और इस अशोक के शिलालेख में ब्रह्मी लिपि भी मिला है और काफ़ी पुराना है। ये भी कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। उसके बाद मैंड्रीन, मंदारिन, यही बोल रहे थे, मंदारिन क्या है, चीनी तिब्बत है, ठीक है, मंदारिन चीनी तिब्बत है। और बंग लिपि, बंग लिपि में बंगला लिखा जाता है, ठीक है। बंग लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, बंगला लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, खोरठा कौन लिपि में एकदम में ना लिखल जाए, मतलब एकदम नहीं लिखा जाता है, किस लिपि में एकदम नहीं लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओल चिकी, ठीक है। बंग लिपि में इसलिए बंगला दिया हुआ है क्योंकि बंगला कुछ शब्द, बहुत सारा शब्द जो है खोरठा में मिलता है बंगला का शब्द, ठीक है, बहुत सारा बंगला का शब्द, और इसीलिए मिलता है, कारण है क्योंकि बोकारो जो है वो बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल से बोकारो सटा हुआ है। और खोरठा का विस्तार जो हुआ है, खोरठा साहित्य का विस्तार जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, बोकारो और धनबाद में हुआ है, और दोनों कहाँ है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, कुछ जिला जो है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, इसीलिए खोरठा शब्द में बांग्ला एक्सेंट मिलता है, ठीक है। और खोरठा लिपि तो है और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो किसमें लिखा जाता है, ओल चिकी। और ओल चिकी लिपि किस भाषा की है, संथाली भाषा की है, ठीक है, संथाली भाषा की है ओल चिकी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन जनजातीय भाषाएं खोरठा के बेसी शब्द
पावल जा है। किस जनजाति की भाषा में खोरठा का ज़्यादा शब्द मिलाया गया, मतलब खोरठा का शब्द जनजातीय भाषा में डाला गया है। तो कौन? कुड़ुक। ठीक है, कुड़ुक। और कुड़ुक किस जनजाति की भाषा है? कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है। कुड़ुक किस जनजाति की भाषा है? उरांव। संथाली जो है संथाल जनजाति की भाषा है। मुंडारी मुंडा जनजाति की भाषा है। और हो भी अपना भाषा है, हो जनजाति की। ठीक है, उसके बाद पलामू परमंडल में खोरठा कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है। जैसे देखिए, क्षेत्रीय रूप कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में खोरठा को बोला जाता है उसमें अलग एक्सेंट आ जाता है, उसी तरह का एक्सेंट आ जाता है। तो हर क्षेत्र का अलग अलग भेद है। ठीक है, जैसे कि पलामू में अलग देसावली है, एक देशवाली है, एक इसी तरह का अलग अलग है। तो जिस क्षेत्र में बोला जाता है उसका एक्सेंट आ जाता है, तो उसको भेद बना दिया गया अलग, मतलब उससे खोरठा में के एक्सेंट में बोलने का और कुछ शब्दों में परिवर्तन रहता है, खाली बस इतना ही। तो 15 नंबर में है किस में पूछ रहा है कि पलामू परमंडल में। तो पलामू परमंडल में कौन सा होगा? पलामू परमंडल में देशवाली होगा। कौन सा होगा? देशवाली। सिखरिया नहीं होगा, सिखरिया आपका सब धनबाद तरफ बोला जाता है। ठीक है, रामगढ़िया रामगढ़ साइड में बोला जाता है। गोलवारी भी अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगा? देशवाली होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संथाल परगनाएं खोरठा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जा है। मतलब संथाल परगना में खोरठा का कौन सा क्षेत्रीय भेद पाया जाता है। तो इसमें कौन सा? संथाल परगनिया। इजी क्वेश्चन है। संथाल परगना में संथाल परगनिया। ठीक है, कौन सा है? संथाल परगनिया। रामगढ़िया रामगढ़ में बोला जाता है। गोलवारी रामगढ़ से आगे जो गोला साइड है उधर बोला जाता है। देशवलिया कहाँ बोला जाता है? पलामू में। देशवलिया भी बताएं कहाँ बोला जाता है? पलामू में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दुमका जिलाएं खोरठा कौन क्षेत्रीय भेद पावल जा है। मतलब दुमका जिला में खोरठा का कौन सा क्षेत्रीय भेद पावा जाता है। तो दुमका जिला कहाँ है, किस परमंडल में आता है? संथाल परगना परमंडल में आता है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा? संथाल परगनिया। संथाल परगनिया। सिखरिया बोलें कहाँ है? सिखरिया धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में सिखरिया है। ठीक है, और देशवाली कहाँ है? पलामू में। पलामू में देशवाली भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में देवघर जिलाएं खोरठा ऊपरे कौन भाषा कटी असर है। कटी मतलब एक्सेंट। ठीक है, किस भाषा का असर है, किस भाषा का एक्सेंट या किस भाषा का असर है, किस भाषा का शब्द ज़्यादा पाया जाता है और उसमें एक्सेंट यूज़ किया जाता है। तो देवघर पूछ रहा है। देवघर कहाँ है? देवघर जो है बिहार बॉर्डर पे है और बिहार में मैथिली क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ है? मैथिली क्षेत्र में है, तो मैथिली हो जाएगा। ठीक है, मिथिलांचल भी कहा जाता है उधर, भाषा के नज़र से क्या कहा जाता है? मिथिलांचल। हम लोग जो बाबा नगरी जाते हैं तो जल कहाँ से उठाते हैं? जल उठाते हैं कहाँ से? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल कहाँ से उठाया जाता है। जल जो है बिहार से उठाया जाता है, लेकिन बिहार के किस क्षेत्र से उठाया जाता है सो बताइए। बिहार के सुल्तानगंज से उठाया जाता है जल। तो उससे पता क्या चलता है कि देवघर और बिहार का बॉर्डर सटा हुआ है। देवघर जिला और बिहार राज्य का बॉर्डर से अपना बॉर्डर साझा करती है, और जिसके कारण मिथिला क्षेत्र का प्रभाव उधर है। मिथिलांचल है तो मिथिली भाषा की प्रभाव है। मगही किधर होगा? मगही जो होगा आपको, मगही भाषा किधर मिलेगा? मगही भाषा आपको मिलेगा जमशेदपुर से, जमशेदपुर नहीं, जामताड़ा से आगे उधर। ठीक है, और बंगला कहाँ मिलेगा? बंगला आपको मिलेगा बोकारो और धनबाद क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? बोकारो और धनबाद क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है खोरठा भाषाएं सबसे बेसी कौन भाषा प्रभाव पावल जा है। मतलब खोरठा भाषा में सर्वाधिक किस भाषा का प्रभाव है? तो सर्वाधिक बांग्ला भाषा का प्रभाव है। और इसीलिए बांग्ला भाषा का प्रभाव है क्योंकि अभी बोले ना कि खोरठा साहित्य का विस्तार कहाँ पे हुआ है। खोरठा साहित्य का विस्तार जो हुआ है बोकारो में हुआ है। कहाँ हुआ है? बोकारो में और धनबाद जिला में, दोनों जगह हुआ है, बोकारो में और धनबाद जिला में। और बोकारो और धनबाद जिला कहाँ? बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है। तो बहुत सारा शब्द, मतलब बहुत शब्द का इस्तेमाल होता है खोरठा में, बांग्ला का शब्द। ठीक है, और बांग्ला एक्सेंट में। ठीक है, असमिया तो होगा नहीं, भोजपुरिया होगा नहीं, उड़िया भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन।
नहीं सॉरी अंतिम नहीं, 25 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। कितना क्वेश्चन लिए हैं? 25। इस सेट में 25 क्वेश्चन लिए हैं। आगे हम इसको 2-3 सेट के बाद 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। उसके बाद लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर होगा उसके बाद हम लाइव क्लास देंगे। तब तक के लिए इसी तरह से क्षेत्रीय, देखिए इसमें कौन सा है 20वां क्वेश्चन, संथाल परगनिया क्षेत्रीय रूप में कौन भाषा बेसी प्रभाव खोरठाएँ परल है। मतलब संथाल परगना के क्षेत्रीय रूप में, ठीक है, क्षेत्रीय रूप मतलब खोरठा का क्षेत्रीय रूप जो संथाल परगना क्षेत्र में बोला जाता है उसमें खोरठा भाषा का बेसी प्रभाव पड़ा हुआ है। कौन सा भाषा का बेसी प्रभाव खोरठा पर पड़ा हुआ है? तो किस भाषा का पड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 किस भाषा का पड़ा हुआ है? मैथिली का। किस भाषा का? मैथिली का पड़ा हुआ है। अभी हम बताएं देवघर, और देवघर किस जिला में है? संथाल परगना जिला में। देवघर किस जिला में है? संथाल परगना जिला में। और अभी उसी का चर्चा कर रहे थे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ा गया है, ठीक है। उस समय क्या था, एक विशेष जिला की बात हो रही थी, अभी पूरा संथाल परगना में। तो संथाल परगना बॉर्डर शेयर करती है बिहार के मिथिलांचल साइड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, खोरठा भाषाएं कौन प्रश्नवाचक शब्द के मानक मानल गेल है। मतलब खोरठा भाषा में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा आता है? जैसे हम लोग हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो खोरठा भाषा में इस तरह का कौन सा प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो खोरठा भाषा में की का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि क्या खा रहे हो, तो की खा है, ठीक है, खोरठा में बोला जाता है की खा है, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो नहीं, जैसे की खा रहे हो या क्या कर रहे हो, की करो है, ठीक है। तो कौन सा होता है? की का इस्तेमाल होता है। का इस्तेमाल नहीं होता है, किन का और कौन का नहीं होता है। की का मानक माना गया है की का, ठीक है। गिरिडीह जिला में कौन प्रश्नवाचक शब्द चलो है? तो गिरिडीह जिला में भी की प्रश्नवाचक शब्द चलता है। गिरिडीह जिला में कौन सा चलता है? की प्रश्नवाचक चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में खोरठाक देशावली क्षेत्रीय भेदें कौन भाषा का प्रभाव है। मतलब खोरठा का देशवाली क्षेत्र, देशवाली क्षेत्र किधर है? देशवाली क्षेत्र है पलामू साइड। किधर है? पलामू परमंडल। देशवाली क्षेत्र कौन सा है? पलामू परमंडल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मगही भोजपुरी। कौन सा हो जाएगा? मगही भोजपुरी। इसमें हो जाएगा मगही भोजपुरी, ठीक है। नागपुरिया तो होगा नहीं, नागपुरिया या पंचपरगनिया कहाँ बोला जाता है? नागपुरिया, पंचपरगनिया, रांची और हजारीबाग में सर्वाधिक पाया जाता है। मैथिली, अंगिका, मैथिली अभी बताएं किधर होगा? तो मैथिली जो है ये कहाँ होता है? ये संथाल परगना क्षेत्र में होता है। नागपुरिया और कुड़ुक होगा नहीं, ठीक है। नागपुरिया और कुड़ुक नहीं होगा क्योंकि जहाँ उराव जनजाति है कुड़ुक वहाँ पे, और नागपुरी कहाँ? नागपुरी रांची हजारीबाग में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर मगही भोजपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, खोरठा देशवाली क्षेत्रीय भेद के नाम कौन जाति के नाम पर है, ठीक है। मतलब किस जाति के नाम पर देशवाली क्षेत्रीय नाम पड़ा है? खोरठा का भेद जो है, देशवाली क्षेत्रीय भेद का नाम पड़ा है किस जाति के नाम पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? खेरवार। खेरवार के नाम पर पड़ा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, खोरठा शब्द के जन्म खरोष्ठी लिपि से भेल है, केकर कहनाम है। मतलब कौन बोल रहे हैं, किनका कहना है कि खोरठा का जो है सो, किनका कहना है कि खोरठा का जो है सो जन्म खरोष्ठी लिपि से हुआ है? तो ये कहना है एके झा का। किनका कहना है? अजीत कुमार झा। किनका कहना है? अजीत कुमार झा जी का, ठीक है, एके झा जी का। चलिए आज का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ सेशन का, और आज यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन पर सही लग रहा हो, क्वेश्चन जेन्युइन और अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और शेयर करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, और आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। चलिए धन्यवाद।